Let's read this question. So this question says, given assertion is energy of the electron in nth orbit for hydrogen-like atom is E is equal to proportional to z square by n square. Given reason is speed of the electron in nth orbit V is equal to z by n के प्रोपोर्शनल है। आपको इसके करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 ऑप्शंस क्या कर रखे गिवन किए हुए हैं। राइट, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं आपको यहाँ पर देखिए, एनर्जी और क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, किसमें, हाइड्रोजन लाइक एटम में। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों हाइड्रोजन लाइक एटम लिख लीजिए, या फिर इसको हम एच लाइक एटम्स भी बोलते हैं। ओके, हाइड्रोजन लाइक एटम या फिर एच लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए देखिए आपकी बोर्स की जो थ्योरी है, बोर्स की थ्योरी ने आपको क्या क्या डिफाइन किया था, एनर्जी डिफाइन की थी। एनर्जी देखिए कितनी बताई थी, एनर्जी होती है आपकी, इसकी देखिए इसका देखिए जो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले। एक्सप्रेशन होता है जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर। ओके, ये आपकी एनर्जी होती है। यहाँ पर से देखिए आपका जेड स्क्वायर, देखिए ये तो आपकी वेरिएबल टर्म है, मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको बाहर लेके आ गया, एम ई की पावर 4। ओके, माइनस साइन भी आएगा क्योंकि ये आपका बाउंडेड सिस्टम है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या बच गया आपका जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बच गया। ओके, ये टर्म यहाँ से आ गई। इस पूरी टर्म की वैल्यू बच्चों अगर हम कैलकुलेट कर लें, तो ये बच्चों कितनी आती है आपकी, इसकी वैल्यू होती है आपकी -13.6 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइम्स कितना, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये तो आपकी एनर्जी हो जाती है किसके लिए, आपकी हाइड्रोजन लाइक एटम की। आपकी यहाँ पर एनर्जी हम इस तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। या फिर हमें बता सकते हैं जो आपकी एनर्जी है nth ऑर्बिट में, ये प्रोपोर्शनल है किसके, आपके जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पर से ऐसा आ जाता है। एनर्जी हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के। ओके, तो ये आपका एक रिजल्ट तो हमें देखिए एजर्सन में क्या गिवन कर रखा था, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फॉर एच लाइक एटम इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। रीजन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वी इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड का देखिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 NH एप्सिलॉन। ओके, दिस इज द स्पीड, एक हो जाती है आपकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से आपकी, दिस विल बी द वेलोसिटी या फिर स्पीड हम बता सकते हैं, जेड स्क्वायर बाई 2 NH एप्सिलॉन की इक्वल हो जाती है। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर बच्चा आपका कॉन्स्टेंट में है, टू कॉन्स्टेंट है, एच कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर जेड बाई एन की आ गई आपकी डिपेंडेंसी आएगी। तो बता सकते हैं जो आपकी वेलोसिटी है ये किस पर डिपेंड कर रही है, आपकी जेड बाई एन पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसा जाती है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू कितना, किसका, जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। बच्चों आपका रीजन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका देखिए एजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी अलग है, एनर्जी अलग है। ओके, तो हम बता सकते हैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन 2। So we can say that option 2 will be the right answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.